हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। फ्रेंड्स, यूपी टेट एग्ज़ाम को देखते हुए हम यूपी टेट स्पेशल टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं। ये संस्कृत का टॉप 10 फैक्ट सीरीज है। इसमें टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह ये संस्कृत का, इसी तरह हमने ईवीएस का और सीडीपी का भी टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज कराए हैं। आप चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, उस पर देखिएगा। उस पर सीडीपी का है और ईवीएस का है। आगे ये संस्कृत का है, आगे हम हिंदी का भी ले आएंगे, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर 100% आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से पेपर में। और सारे जो भी ये टॉप 10 क्वेश्चन हैं ना, आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। संस्कृत का इसमें देखते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। फ्रेंड्स, संस्कृत में स्वर के 3 भेद होते हैं और हिंदी में स्वर के 2 भेद होते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज में थ्योरी पार्ट में कराया हुआ है, स्वर और व्यंजन पढ़ाया हुआ है। वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज भी देख लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का है, वहाँ से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो संस्कृत में स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। और हिंदी में स्वर के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। नेक्स्ट है, व्यंजन का दूसरा नाम क्या है? फ्रेंड्स, संस्कृत में व्यंजन का दूसरा नाम हल है। संस्कृत में व्यंजन को हल बोलते हैं और स्वर को अच बोलते हैं, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, माहेश्वर सूत्र में कितने सूत्रों की गणना होती है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको संस्कृत में मोस्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है पेपर में कि माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, 14 होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इनमें ना 9 वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज संस्कृत में प्रत्याहार पढ़ाया हुआ है, बहुत ही ट्रिकी वे में पढ़ाया हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको ना यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है माइंड में कि चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो हमें वहाँ पे ना स्मार्ट वर्क करना पड़ता है और उससे मार्क्स गेन करने पड़ते हैं। और आई एम श्योर स्मार्ट वर्क से ना 2-4 मार्क्स का फ़ायदा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अच प्रत्याहार में आप ये देखिएगा कि वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल पे ऑप्शन में ना, जैसे कि किसी में 4 वर्ण दिए होंगे, किसी में 5 दिए होंगे, किसी में 6 दिए होंगे, किसी में 9 दिए होंगे। तो अच प्रत्याहार में 9 वर्ण होते हैं, और जो कि सबसे अधिक संख्या में है। तो वहाँ पे ऑप्शन में जो सबसे अधिक संख्या में आपको दिखे वर्ण, उसी पे ट्रिक लगा दीजिएगा अच प्रत्याहार में। और वैसे भी मैंने 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज में ट्रिकी वे में पढ़ाया हुआ है, तो उस 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज को देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अच प्रत्याहार में 9 वर्ण होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। पुत्रेण सह माता गच्छति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? इसमें पूछ रहा है कि पुत्रेण में कौन सी विभक्ति है, तो पुत्रेण में तृतीय विभक्ति है। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर को, कारक और विभक्ति चैप्टर को भी 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज में पढ़ाया, और बहुत ही ट्रिकी वे में, ईजी वे में चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज में इसको भी देख सकते हैं, कारक और विभक्ति चैप्टर को देख सकते हैं। वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था कि जिसमें एन करके प्रोनाउन साउंड आए, वो तृतीय विभक्ति होती है। देखिए, पुत्रेन, इसमें एन साउंड आ रहा है ना लास्ट में, इसमें तृतीय विभक्ति है। तो फ्रेंड्स, आप ना मेरे जो हर सब्जेक्ट का 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज कराया हुआ है, आप 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज भी देख लीजिएगा। आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा वहाँ से। नेक्स्ट है, 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? खष्ट विंशति। फ्रेंड्स, संस्कृत में एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, ज़रूर बनता है कि अंकों को संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो मैंने उसमें थ्योरी पार्ट में नहीं कराया है, लेकिन मैं इस चैप्टर को मैं यहीं पे फैक्ट रिवीजन सीरीज पे करा दूंगी। हर अंकों को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये आता है क्वेश्चन इसमें संस्कृत में। तो 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? खष्ट विंशति। और मैं टॉप 10 सीरीज में ही इसको कराऊंगी, अंकों को संस्कृत में क्या कहते हैं। ये मैं डेली 1-2 क्वेश्चन लेकर आऊँगी इसके।
बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़ है। फ्रेंड्स, पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत में, तो इसको भी मैं टॉप 10 सीरीज में ही यहीं पर ही कवर करा दूँगी। तो आप मेरे चैनल को लर्न ग्रो शाइन विद ओवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे एग्जाम ओरिएंटेड जो भी मैं वीडियो लाऊँ उनका नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे सही समय पे आपको मिल जाए। नेक्स्ट है आगमन विधि का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है इसका उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, आगमन विधि और निगमन विधि का क्रम पूछता और ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। तो संस्कृत में 4 से 5 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो पेडागोजी के क्वेश्चन में भी मैं इसी टॉप 10 रिवीजन सीरीज में कराऊंगी। आगमन विधि का सही क्रम है उदाहरण के बाद प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव के बाद निरीक्षण होता है, निरीक्षण के बाद नियम निर्धारण होता है और नियम निर्धारण के बाद सबसे लास्ट में परीक्षण होता है। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हम यूपी टेट एग्जाम तक डेली हर सब्जेक्ट का टॉप 10 फैक्ट रिवीजन सीरीज लेकर आएंगे। इसी तरह आप टॉप 10 रिवीजन सीरीज के लिए और 1 शॉर्ट रिवीजन सीरीज भी देख लीजिएगा और शॉर्ट में जो 1 मार्क मिशन 1 मिनट रिवीजन 1 मार्क मिशन सीरीज चल रही है उनको भी देख लीजिएगा। इनमें से आपको फ्रेंड्स 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ने की संभावनाएं हो जाएंगी अगर यदि आप ये तीनों देख लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।